अदा करना चाहूँगा कि आप हमारी दरख्वास्त पर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आज आपको जो हमने यहाँ ज़हमत ली है उसका मकसद सिर्फ ये है कि दो तीन से ज़्यादा बर्निंग इश्यूज़ हैं जिन पर आपसे हम बात करना चाहते हैं। सबसे पहले रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए मैं चाहूँगा कि हम इंतज़ाम बात पे करें, खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का। उसके बाद तो बाकी बातों पर हमें जो कहना है वो कहेंगे इंतज़ामिया को लेकर। वो ये है कि पिछले कई दिनों से हम मुसलसल चीफ सेक्रेटरी से भी और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब से राब्ते में थे। सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, रफ़ी साहब ने, और कल हमारे प्रेसिडेंट साहब 2 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी से भी मिले और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी। तो जो सबसे पहले जो मुद्दा लेकर हम उनके सामने जा रहे थे वो ये था कि एक तो ये जो इन्होंने एज रिलैक्सेशन को ख़त्म किया था और ये कह रहे थे कि वो हम नहीं, मतलब उनका उससे ये हो रहा था कि बहुत से हमारे जो ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं केएस में जो मतलब किस्मत आजमाना चाहते थे, तो उनकी 5 साल की मेहनत जो थी वो ज़ाया हो रही थी। तो फाइनली हमारी रिक्वेस्ट वो लोगों ने भी की होगी, तो हमारी दरख्वास्त कही है या हमने उन पर जोर दिया कि इसमें हमारे बच्चे जो हैं जम्मू कश्मीर से जो चाहते हैं तो ये जो SRO 103 है इसको वापस लिया जाए। तो हम शुक्रगुजार हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, मनोज सिन्हा साहब के, चीफ सेक्रेटरी साहब के, कि उन्होंने ये आर्डर वापस ले लिया है। तो आपसे भी दरख्वास्त है कि अगर हमारे हाथों को भी कोई अच्छी बात हो तो उसमें थोड़ा सा क्रेडिट हमें भी मिलना चाहिए। तो पहली बात तो ये है। उसके बाद दूसरा मामला जो हमारे प्रेसिडेंट ने बिलखुसूस गवर्नर के साथ और चीफ सेक्रेटरी के साथ जिसको प्रोजेक्ट किया, एजिटेट किया, वो हाईवे का मसला है। हम इस बात पर रिकॉर्ड पर ये बात कहना चाहते हैं कि ये बदनसीबी की बात है कि पिछले 70-75 साल से ये शाहरा जो है ये इसी तरह लटकी हुई है। जब भी मामूली बर्फ़ गिरती है, बारिश होती है तो पस्सियाँ आती हैं, और जब पस्सियाँ आती हैं तो रास्ता बंद हो जाता है। तो हम हैरान हैं कि सरकार, खासकर क्योंकि ये मरकज़ी हुकूमत यूनियन गवर्नमेंट के डोमेन में है ये सड़क है, तो ये सड़क हमारे लिए एक मुसीबत और शायद ब्लैक मेलिंग का एक बदतरीन ज़रिया है। हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि जितनी भी जल्द मुमकिन हो, इस वक्त तो अल्टरनेट इंतज़ाम जो है वो हो जाएगा कुछ दिनों में, लेकिन एक ऐसा रोड तामीर किया जाए जो लोगों को के अबूर मरूर में जो दिक्कतें आ रही हैं वो वंस फॉर ऑल ख़त्म हो जाएं। और इसी ज़िम्मन में हमने गवर्नमेंट से ये मुतलक़ सैकड़ों की तादाद में जो मुसाफिर जम्मू में स्टक हैं और यहाँ कश्मीर में भी टूरिस्ट हैं, एक तो जो बीमार हैं और वो लोग जो कई दिनों से जिनके पास अब वहाँ खाने पीने के लिए भी पैसा नहीं है, उनके लिए उनको स्पेशल जो उड़ाने हैं उनमें उनको 2-3 सॉर्टीज़ कंप्लीट रखी जाएं तो उनको एयरलिफ्ट किया जाए। तो इस बारे में हम आपकी नोट्स में लाना चाहते थे। एक और चीज़ जिसका हम जिक्र करना बतौर ख़ास चाहेंगे वो ये है कि आज 30-40 साल में अनप्रेसिडेंटेड जो ये स्नोफॉल हुआ है, मेरे ख्याल में 30-40 साल इससे पहले इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी, लेकिन जो चीज़ हमने देखी वो ये है कि इंतज़ामिया जो थी वो शायद इसके लिए तैयार नहीं थी। खासकर हमारा मैकेनिकल डिवीज़न और हमारी जो ये श्रीनगर शहर में जो म्यूनसिपलिटी है या जो हमारी टाउन एरिया कम्युनिटीज़ हैं वो उस हद तक तैयार नहीं रूरल एरियाज़ में हो गई, वो अस्पताल तक पहुँच ही नहीं सकी। अब जबकि कहीं कहीं खुदा करके सड़कें साफ हुई हैं, लेकिन अभी भी जो हमारे इंटीरियर एरियाज़ हैं, खासकर श्रीनगर जैसे शहर में भी अभी वहाँ से बर्फ उठाना बाकी है। रूरल एरियाज़ की तो बात ही नहीं। हम सरकार पर जोर देते हैं कि इस जितनी जल्दी मुमकिन हो बर्फ उठाई जाए। और अगर सरकार ने ये मुतालबा भी हमारी तरफ से आया था कि इसको एक डिज़ास्टर हिट या आफत ज़दा एक नेचुरल क्लाइमेटी के तौर पर लिया जाए। कागजी तौर तो ऐलान के तौर पर तो सरकार ने ये कर लिया, गवर्नर साहब ने ये मान लिया, लेकिन फील्ड में अभी तक इसका कोई भी फ़ायदा, कोई भी राहतकारी का उस तनाजुर में कोई भी अभी प्रैक्टिकल ऑपरेटिव पार्ट जो है वो जूं का तू है। तो होता क्या है, इससे पहले भी कई बार नेचुरल क्लाइमेटी तो डिक्लेयर की गई, लेकिन अभी तक उन लोगों के पास उसके फ़ायदे नहीं पहुँचे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ये ऐलान भी सिर्फ हुक्म नवाब तादर नवाब कागज़ लिए है,
हम सरकार से अपील करते हैं, गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, बाकी जो इंतज़ामिया से डिविजनल कमिश्नर साहब हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि इस बारे में जल्द अज जल्द कमेटियाँ बनाएं और अफसरों की ड्यूटी लगाएं, ताकि वो नुकसान का हॉलिस्टिक एक व्यू, जो जायज़ा लेकर एक हॉलिस्टिक व्यू लें। ये भी एक पॉइंट था। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं हमारे, जैसे हॉकर साहब के मामले में हम पहले भी बयान पर बयान दे चुके हैं, शायद ही हम में से कोई होगा, और हम समझते हैं कि ये हुकूमत की एक अखलाकी जिम्मेदारी है कि हॉकर सर के मामले पर जो गर्द छटी हुई है, इसको गर्द जो अटी हुई है, इसको साफ़ किया जाए, और दूध का दूध और पानी का पानी ताकि सामने आ जाए, और जो इसमें इफेक्टिव्स हैं, विक्टिम्स हैं, उनकी बात जो है वो सुनी जाए, और उनके पूरे इत्मीनान कल्ब जो है उन्हें पूरी तरह से मुतमईन करने के लिए एक, अगर कोई इंक्वायरी हो रही है तो उस इंक्वायरी में ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक चीज़ें जो हो रही हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। हम चाहेंगे कि सरकार इस मामले में उनके एक स्टेटमेंट भी दे और अपनी पोजीशन भी वाजे करे, और इंसाफ जो है वो न सिर्फ हो बल्कि होता नजर भी आए। एक तो रास्ता बंद है, कीमतें आसमान को छू रही, ब्लैकमेलिंग आसमान पे है, ज़खीरा अंदोज़ी हो रही है, 1 रुपए की चीज़ 50 रुपए में बेची जा रही है, जो कड़म जो साग कल 40 रुपए किलो था, समझ नहीं आती, दुकानदार खुलेआम उसको 80 रुपए में बेच रहा है। यही हाल टमाटर का है, यही हाल प्याज का है, यही दूसरी अशिया का है। कोई उनको देखने वाला, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। तो हम सरकार पर जोर देते हैं, खासकर डिविजनल कमिश्नर साहब का डोमेन है, डिप्टी कमिश्नर साहिबान जो डिस्ट्रिक्ट में हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों पर एक तरह का चेक, एक तरह की निगरानी का जो है वो होनी चाहिए, ताकि कम से कम ये जो खुदा से बेजार लोग हैं हमारे ज़खीरा अंदोज़, इन पर थोड़ी सी पाबंदी लगे, इन पर भी कानून का इतलाक़ हो। इसी तरह हमारे जो महकमा फूड है, तो ये क्या कर रहे हैं कि श्रीनगर में लोगों को आधार कार्ड के बगैर राशन नहीं दे रहे हैं, जबकि आधार कार्ड अभी भी श्रीनगर शहर में मेरे ख्याल में 60-70% लोगों के पास नहीं है, और उसके लिए आम शहरी से ज़्यादा सरकार खुद जिम्मेदार है। सरकार आधार कार्ड दे ही नहीं रही है। जो लोग जा रहे हैं, नाम दिखा रहे हैं, उन्हें वादा पर्दा पे टरकाया जा रहा है। तो अब अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं है, तो इस हंगामी सूरत हाल में अफसरों की तरफ से आधार कार्ड का बहाना लेकर लोगों को भूखे मारना, मैं समझता हूँ ये तो एक सफाकी है, ये तो एक बेरहमी है। तो हम डायरेक्टर फूड से कहते हैं, और जो इनके कमिश्नर हैं उनसे भी, और ड्यू काम से भी, कि इस मामले में फिल वक्त अगले 6 महीने के लिए एक तरह का लीनियंट व्यू लिया जाए। एक लीनियंट व्यू लेकर उन्हें आधार कार्ड के बगैर राशन दिया जाए, ताकि उनकी ज़रूरत पूरी हो। तो इसी तरह पानी की दिक्कत हो रही है, पानी कई जगहों पर नहीं, शहर में नहीं है तो देहात में भी। तो ये भी हम सरकार पर जोर दे रहे हैं कि पानी की जो यहाँ सख्ती है उसको दूर करने के लिए जो भी मुमकिन हो वो किया जाए। तो एक और बात जो बहुत ही अहम है, जिसमें शायद आप में से बहुत से उसके जो उसका तनाजुर है, उसका जो पस मंज़र है, या उसकी जो ग्रेविटी है, शायद सभी मेरे दोस्तों को तो पता होगा, लेकिन हो सकता है बेखबरी भी हो। वो ये है कि जो फॉरेस्ट एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर में कमेटी बनाई जा रही है, ये बड़ा ही संजीदा, बड़ा ही सेंसिटिव है। इसमें इन्होंने जो कमेटियों को बनाने का पैटर्न रखा है, सबसे पहले हमें उस पर एतराज़ है। जंगलों में जहाँ हमारे एसटी वाले जो बहन भाई हैं वो रह रहे हैं, दूसरे लोग भी हैं जो जैसे हमारी कश्मीरी बरादरी, कश्मीरी बोलने वाले हैं, या दूसरे लोग हैं अदर देन एसटी, तो 60-70 साल से लोग जंगलों में रह रहे हैं। तो सरकार किस तरह से क्या करने जा रही है, अभी ये बात वाज़ेह नहीं। इसको लेकर लोगों में मेरे ख्याल में कम से कम 10 लाख लोग हैं जो इससे मुतासिर हो सकते हैं। तो उनके अंदर एक खौफ, एक तरह का दहशत है। तो सरकार को इस बारे में वजाहत करना पड़ेगी। और जब जो कमेटियाँ फ्रेम हो रही हैं, क्योंकि ऊपर से दबाव है, तो तमाम ज़िला जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने एक हुक्म निकाला है कि 24 घंटे में ये बना लो, 25 घंटे में ये बना लो। तो ये कहीं बंद कमरों में ज़्यादातर कमेटियाँ बन रही हैं। तो मेरा ये मुतालबा है, हम सब का, हमारी जमात का, अपनी पार्टी का ये मुतालबा है कि इस सिलसिले में लोगों को जमा करके लोगों के नुमाइंदों को चुना जाए, ताकि कल वो लोगों के जो मामलात हैं उनको एड्रेस करें। मैं ध्यान देना होगा
अभी पिछले दिनों में एक साहब को देख रहा था टीवी पे, एक साहबी को नाम नहीं दूंगा, तो वो जंगलात के बारे में इस तरह की बातें कर रहे थे, लगता था उन्हें किसी चीज़ का इल्म नहीं, तो एक रिटारिक में वो फंसे हुए थे। सवाल ये है कि एक ज़माना था आपका जो ये अमीरा कदर था, ये भी जंगल था। अब आप इसको उसी तरीके से निकालें तो फिर आपको अमीरा कदर को भी खाली करना है। तो वो एरियाज जहाँ लोग 60-70 साल से बस रहे हैं, जहाँ जंगल की ज़मीन आज ना जंगल है, ना फॉरेस्ट है, ना दरख्त है, ना कोई चीज़ है, जहाँ लोगों की मकान है, लोगों के बाग हैं, ये तो 70 साल ग्रो मोर फूड के तहत लोगों ने ये ज़मीनें आबाद की हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि अगर इन लोगों को वहाँ से निकाला जाएगा तो आप किसको बसाना चाहते हैं। अगर हम आर्मी को सिक्योरिटी ज़रूरत के तहत हज़ारों कनाल ज़मीन दे सकते हैं, अगर हम शीप डिपार्टमेंट को हज़ारों कनाल ज़मीन दे सकते हैं, अभी अगर हम दूसरे सरकारी इदारों को दे सकते हैं, तो असल में जंगल की हिफाजत होनी चाहिए, जंगल का तहफ़्फ़ुज़ हम सब का फ़र्ज़ है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना होगा कि जंगल जो है ये आवाम के लिए है, ना कि आवाम जंगल के हैं। तो ये कुछ पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।